स्टार्ट। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तक हम पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात हमने क्रिया विशेषण भी जाना, उसके भेद भी जाने, उसका पद परिचय के अंतर्गत कैसे आपने उसका लिखना है, उससे भी आप परिचित हुए। तो बच्चों, अब आगे चलेंगे। आगे देखिए, हमारा क्रिया विशेषण जो है उसके अंतर्गत संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मय आदि बोधक है और निपात है। तो बच्चों, हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया है। अब आगे जो है हमारा वो है संबंध बोधक। यदि संबंध बोधक कोई पद आ जाए तो हमें परिचय कैसे देना है, हमें बताना है कि वह अव्यय है, उसका भेद, वो किन पदों के और पदबंधों और उपवाक्यों आदि से संबंध बताता है। तो चलिए देखते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय जो है वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं या करते हैं। जैसे के साथ, के सामने, में, पर, के बारे में, के पहले, के अलावा आदि। अब यहाँ देखिए, कुछ वाक्य लिखे हैं। वाक्य क्या हैं कि घर में एक चोर घुसा है। घर में एक चोर घुसा है, इसका मुझे पद परिचय देना है। तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी कि ये जो है वो में जो है ये अव्यय है, आविकारी है, अव्यय है। और अव्यय में मैं कहूंगी कि ये जो है वो संबंध बोधक है। संबंध बोधक में मैं क्या बताऊंगी कि घर और चोर के बीच में संबंध बता रहा है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, पोस्ट ऑफिस के सामने भीड़ जमा हो गई है। तो पोस्ट ऑफिस के सामने भीड़ जमा हो गई है में हमने हमें के सामने जो है रेखांकित करके दिया गया है। तो हम बोलेंगे कि ये अविकारी है, अव्यय है। अव्यय के अंतर्गत ये क्या है? अव्यय के अंतर्गत हम इसे क्या कहेंगे कि ये संबंध बोधक है और यह है पोस्ट ऑफिस और भीड़ के बीच में संबंध बता रहा है। अगला देखते हैं उदाहरण। छत पर एक पलंग पड़ा हुआ है। तो पर क्या है? पर जो है वो छत और पलंग के बीच में संबंध बता रहा है। तो हम कहेंगे अविकारी है। अविकारी में यह अव्यय है और अव्यय के अंतर्गत यह क्या है? अव्यय के अंतर्गत यह संबंध बोधक है और संबंध बोधक में पर जो है वो छत और पलंग के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। तो आशा है आप संबंध बोधक को समझे होंगे। आगे चलते हैं समुच्चय बोधक या योजक पद। योजक पद क्या होते हैं बच्चों? योजक या समुच्चय बोधक अव्यय प्रायः दो पदों, दो पदबंधों या दो उपवाक्यों को जोड़ने, विरोध बताने के कारण, परिणाम आदि बताने का कार्य तथा विकल्प बताने का कार्य करते हैं। और समुच्चय बोधक अवयव की भेद अगर मैं बताऊं तो वो हैं दो, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत बच्चों क्या आएगा? इसके अंतर्गत आएगा वे योजक शब्द जो दो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ते हैं। जैसे हम कहेंगे और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि। अब देखते हैं आगे इसके और उदाहरण। और, एवं, तथा, माता और पिता दोनों से आशीर्वाद लो। छात्र पढ़ाएंगे और अध्यापक पढ़ेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर और का प्रयोग किया गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? हम यहाँ इस वाक्य के लिए कहेंगे कि ये अविकारी है। अविकारी में अव्यय है। अव्यय में यह
समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक के अंतर्गत समानाधिकरण है, समानाधिकरण के अंतर्गत यह क्या है? यह दो समान पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है और यहाँ पर जो है वो आपको बता दिया मैंने समुच्चय बोधक और समुच्चय बोधक में समानाधिकरण समुच्चय बोधक। आगे देखिए विरोध प्रदर्शन का कार्य। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विरोध प्रदर्शन का कार्य करते हैं, जिनमें हमारे मगर या किंतु बल्कि परंतु मैं जाना चाहता था किंतु नहीं जा पाया, ठीक है, बोलो मगर धीरे से, तो इसमें विरोध है देखिए। इलाज चल रहा है पर ठीक से नहीं, तो इसमें बात का विरोध है, हो रहा है पर ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम कहेंगे आविकारी, आविकारी में हम बताएँगे कि ये अव्यय है और अव्यय के अंतर्गत हम बताएँगे कि ये जो है वो समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक के अंतर्गत हम बताएँगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण के अंतर्गत हम बताएँगे विरोध प्रदर्शन का कार्य कर रहा है। अगला देखिए विकल्प दिखाने का कार्य, विकल्प यानी कि चॉइस, ठीक है? तो चॉइस दिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं या, अथवा, ठीक है? ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मोहन या सोहन, कोई तो मिलेगा। तो देखिए आपने हमने मोहन और सोहन के बीच में या का प्रयोग किया है और अब हमें इसका अगर पद परिचय देना हो तो अविकारी, अव्यय और समुच्चय बोधक के अंतर्गत समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत विकल्प दिखाने का कार्य। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं परिणाम प्रदर्शन कार्य। ठीक है बच्चों, तो परिणाम प्रदर्शन कार्य के अंतर्गत क्या आएगा? अतः, इसलिए, नहीं तो, ये वाले शब्द आएंगे, अन्यथा, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो परिणाम है कि अगर मेहनत नहीं की तो फेल हो जाना है। ठीक है, तो अविकारी, अविकारी में अव्यय, अव्यय में आप इसके लिए कहेंगे कौन सा अव्यय? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आप कहेंगे परिणाम प्रदर्शन का कार्य कर रहा है। बच्चों अगला आपका है समुच्चय बोधक का दूसरा भेद, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या है बेटा? इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है? प्राय मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य यह प्रयुक्त होता है, जैसे क्योंकि, इसलिए, इस वजह से, इस कारण से, क्योंकि वह इसलिए नहीं आई ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, ताकि, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अविकारी, अव्यय, अव्यय के अंतर्गत समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के अंतर्गत व्यधिकरण, व्यधिकरण के अंतर्गत हेतु बोधक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए संकेत बोधक। संकेत बोधक में क्या आता है? यदि, तो, मतलब ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, यद्यपि वह गरीब है तो भी कभी शिकायत नहीं करता। ठीक है, संकेत बोधक। स्वरूप बोधक, मानो या ना मानो। ठीक है, तो ये है स्वरूप बोधक आपका। तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या कहेंगे स्वरूप बोधक में कि ऐसा लगा मानो बादल गरज रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगी? अविकारी, अव्यय और अव्यय में समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में व्यधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण में आगे स्वरूप बोधक। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आगे देखिए उद्देश्य बोधक, जिसमें कोई उद्देश्य छिपा हो। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं कि, ताकि, जिसमें और
इसमें देखिए एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। माँ ने कहा है कि कोई अ, माँ ने कहा है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि माँ ने कहा है कि आ रहा है, तो ये उद्देश्य बोधक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अविकारी, अव्यय, अव्यय के अंतर्गत आप इसको लिखेंगे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में लिखेंगे व्यधिकरण, व्यधिकरण में लिखेंगे उद्देश्य बोधक। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा समुच्चय बोधक समाप्त होता है। अगला है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में बच्चों आपने क्या करना है कि आप सब विस्मयादि बोधक से परिचित हैं कि विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, दुख आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द जो हैं, वे शब्द जो हैं, वो विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अरे! हाय! ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें इनका प्रयोग करना है और इसको समझेंगे, हाय राम! सिर फट जाता। तो हाय राम क्या है? अविकारी, अविकारी में अव्यय, अव्यय में अ, हमारा विस्मय आदि बोधक और हाय राम जो है वो शोक को प्रकट कर रहा है। ठीक है बच्चों? अंतिम है बेटा हमारा निपात। निपात में क्या करते हैं हम? निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देता है। उसको कह लीजिए प्रमुख बना देता है। ही, भी, तक, तो ये सारे शब्द मात्र, भर ये सारे शब्द जो हैं ये इसी की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे घर तो जाना ही है। मुझे घर तो जाना ही है। इसमें आप देखिए कि घर तो जाना है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बात। मुझे घर तो जाना ही है। ही डालते ही उस पर बल आ गया तो हम कहेंगे आविकारी, आविकारी में अव्यय, अव्यय के अंतर्गत हमारा कौन-सा अव्यय? निपात, निपात के अंतर्गत हम क्या कहेंगे कि ही निपात शब्द द्वारा बल प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। तो आशा है बच्चों आपको ये समझ आया होगा। कोई भी संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में भी पूछ सकते हैं। तो आपका कक्षा में उपस्थित होने के लिए बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।